अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। हमने पहला क्वेश्चन 4 तक क्वेश्चन तकरीबन कर लिए थे। मैं इसके साथ छठा क्वेश्चन कर लेता हूँ। छठा क्वेश्चन हमारे पास है क्या, वो है कि 5 - 5 आयोटा, कुछ इस टाइप का है। अब मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि z इज इक्वल टू 5 - 5 आयोटा। इससे पहले मैं थोड़ा सा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात कर लूँ। हमने प्रिंसिपल एंगल फाइंड करने के दो तरीके पढ़े थे। एक तो ये था कि एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जनरल एंगल को हम छोटे थीटा से और यहाँ पे वर्ड्स भी छोटे लिखे, आर्गूमेंट ऑफ थीटा, इसको हम लोग कहते थे जनरल एंगल। और इसी तरह जो प्रिंसिपल एंगल को वो बड़ा थीटा हम लिख लेते थे और ए बड़ा लिख लेते थे, तो ये आर्गूमेंट ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। अब हम लोग ने क्या करता है कि हम लोग ने जनरल जब फाइंड किया था तो हम लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल के साथ आप लोग 2 पाई ऐड कर लो। ठीक है, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या है कि हमारे पास जब इधर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है x y -x -y। ठीक है, इधर 0 होता है या फिर 2 पाई होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे 3π/2 होता है ना। तो यहाँ पे जब होता था तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आती थी उसको हम वैसे ही सपोज कर लेते थे। और यहाँ पे जो होता था तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट होता था, और यहाँ पे आने के लिए हम क्या करते थे, पाई से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आते थे। ये जनरल एंगल में बता रहा हूँ। और यहाँ पे आने के लिए जनरल एंगल में हम क्या करते थे कि पाई के अंदर कुछ ऐड कर लेते थे तो यहाँ पे आ जाते थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए हम 2 पाई से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाते थे। आज मैं प्रिंसिपल एंगल्स को बताने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रिंसिपल एंगल्स इस क्वाड्रेंट के थ्रू कैसे फाइंड करना है। अगर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी आप लोग क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो जो एंगल आपका आया वो उसको आपने वही रखना है, थीटे को आपने क्या रखना है, वही चीज़। और अब अगर आपका क्वेश्चन लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आपने पता है क्या करना है, आपने करना है कि थीटा जो है वो माइनस थीटा कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, माइनस थीटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का क्वेश्चन लाई करता है। और अगर आप लोगों का क्वेश्चन लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर आप लोगों ने पाई माइनस थीटा कर देना है। क्या कर देना है, पाई माइनस थीटा कर देना है। ठीक है, और अगर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप लोगों ने करना है थीटा माइनस पाई कर देना है। ठीक है, एंगल के साथ आपने कैसे बिहेव करना है, थीटा माइनस पाई। तो अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले इसका मॉड निकालता हूँ। मॉड निकालने के लिए क्या तरीका था, जो कि हमें आर देता था, हम क्या लिख लेते थे कि 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर दूसरे 5 का -5 का स्क्वायर, जो इसका कोफिशिएंट होता है ना आयोटा के साथ, वो निकाल लेते थे। ये 25 बन जाता है, ये भी 25 बन जाता है, 25 क्या हो जाता है, 50 बन जाता है ना, सॉरी क्या हो जाता था, 50। अब 50 का क्या होता है, ठीक है, 5 भी लिख सकता हूँ ना इसको। तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा की वैल्यू सबसे पहला मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कंसीडर करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कंसीडर करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 5/5 होना चाहिए। तो ये क्या आंसर आता है, tan इनवर्स 1 आता है। अब tan इनवर्स 1 पे क्या देता है, π/4 देता है आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब आ गई, अब अगर वो प्रिंसिपल की हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। प्रिंसिपल के अंदर हमने देखना क्या था कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है क्वेश्चन, आपका जो ये क्वेश्चन है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटे को थीटा ही रहने देना है, उसमें ना कोई चीज़ ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर आप लोगों का क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ है, तो फिर आपने थीटे के साथ सिर्फ माइनस लिख देना है। ठीक है, और आप लोगों ने क्या कर देना है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा कर देना है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ लाई करता है, आप लोगों के पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इस थीटा को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ -π/4।
4। तो ये हमारे पास जो आर्गूमेंट होगा वो कौन सा होगा, आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट उसका होगा। अब मैं पोलर फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूँ। पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, g इज इक्वल टू होता था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा r की वैल्यू मेरे पास है 5 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 5 और 2 का स्क्वायर रूट। थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, -π/4 और प्लस आयोटा साइन -π/4, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं ये तो हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल एंगल था। अब जनरल एंगल्स के लिए वही तरीका जो हम लोग पुराना पढ़ चुके हैं। जनरल एंगल्स आर्गूमेंट ऑफ थीटा अगर मैं चेक करूंगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल निकालने के लिए क्या था, 2π - थीटा करते थे। अब 2π - थीटा ये जनरल की बात है, प्रिंसिपल के लिए ये तरीका है जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये 2π - थीटा, थीटा क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 8 7 π/4 बन जाएगा। तो मैं वापस इसको पोलर फॉर्म में पुट कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एंगल को चेंज करना है हमने। क्या हो जाएगा 7 π/4 प्लस आयोटा साइन 7 π/4, ठीक है। तो ये हमारा ये तरीका रहेगा हमारे क्वेश्चंस का। तो इस तरह हमने लिख दिया। इसी तरह अगर मैं अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं 8वां कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या कहता है कि आप लोगों के पास -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है, कोई इस टाइप का है। मैं लेट पहले जी करूँगा कि जी इज इक्वल टू क्या चीज़ है, -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा। फिर इसका सबसे पहले मॉड निकालूंगा जो कि r के इक्वल होगा। मॉड इसका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। इसको आप लोग तरीका बताया हुआ है वैसे ही कर लेना। सॉरी 3 यहाँ से आ जाएगा और 4 ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कोई 14 टाइप का, है ना। ये 2 सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये हमारा 4 बन जाएगा ना, और 12 ये है, तो ये 16 बन जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4 होता है, वही लिख लिया, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एंगल, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2 और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। 3 स्क्वायर रूट आप लोगों का आंसर देता है π/3 पे 60 पे एंगल देता है ना। अब आप लोगों के पास क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल एंगल के साथ हम सिर्फ एंगल को नेगेटिव कर देते थे, तो आर्गूमेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं। जी इज इक्वल टू होता है आर की वैल्यू चूँकि 4 है वही लिखी है, और कास आप लोगों के पास एंगल की वैल्यू क्या है -π/3 बन जाता है, प्लस आयोटा साइन आप लोगों के पास -π/3 बन जाएगा, ठीक है। और अब जनरल एंगल की बात करते हैं, वो आर्गूमेंट ऑफ थीटा हो जाता है। आप देखिएगा हमारे पास क्वाड्रेंट कौन से लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और प्रिंसिपल में जो हमारे पास है ये है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2π - π/3 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 में से 1 निकला तो 5π/3 पुट कर दिया। अब वापस मैं पोलर फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो 4 हो जाता है cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3, ठीक है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।